चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में 17 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तमाम विभागों के अधिकारी, जिले के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 17 ऐसे एजेंडे तय किए गए थे जिन पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला कष्ट निवारण समिति की आज बैठक थी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होती है। हर जिले में इस तरह की बैठकें होती हैं। अलग अलग जिलेवार मंत्रियों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और आज ये बैठक गुरुग्राम में हुई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने की। ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। गुड़गांव जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई। इसमें 18 परिवार थे, जिनमें से 9 पुराने थे, 9 नए ऐड किए गए थे। उनमें से लगभग 11 का हमने समाधान कर दिया है और 7 परिवार को पेंडिंग रख के अगली मीटिंग में टाइम बाउंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अंदर हमने गाइडलाइन दी है कि अगली मीटिंग से पहले क्या क्या कार्रवाई उनको करनी है। और मकसद हमारा यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो शिकायतें हैं, उसको अधिकारी पारदर्शी तरीके से, जो डेमोक्रेसी में हर जनता का हक होता है, उसको सुनवाई करें, लागू करें। और इसी तरह से हमने इनको अधिकारियों को निर्देश दिया है। इन दोनों मीटिंग के बीच में हमने एमसीजी के अलग से मीटिंग भी की थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए समस्याएं हैं। तो इस तरह से हम काम करके कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यवस्था ऐसी खड़ी हो जहां बगैर किसी के इंटरवेंशन के, बगैर किसी की सिफारिश के, जो जनता का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसको घर बैठे मिले। इस दिशा में हम काम करते हैं। शिकायतें अलग अलग थी, कुछ पुलिस की थी, कुछ हुडा की थी, कुछ म्यूनसिपल कमिश्नर की थी, कुछ इस तरह की शिकायतें थी, कुछ प्लॉट अलॉटमेंट की थी, कोई व्यक्तिगत झगड़े थे। तो यहाँ पर तो हर तरह की समस्याएं आ जाती हैं और उसका हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है जो ये यहाँ पर जो शिकायत आती है उसका जो समाधान लेके आते हैं, उसका जवाब दे जाते हैं। बाकायदा कोशिश करते हैं कि हर समस्या का समाधान हो। ये पेंडिंग रखे तो हम ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर को रिपोर्ट करते हैं कि उसको साथ लें, जनता की सुनवाई करें। जनप्रतिनिधि वहाँ के हों, RWA हों, उनको साथ लें और पारदर्शी तरीके से काम करें। जो शिकायतें आती हैं उसके अंदर स्पेसिफिक हम डायरेक्शन देते हैं कि अगली मीटिंग तक या उससे आगे तक कैसे कार्रवाई करनी है। इसमें इस कमेटी में कोई भी अधिकारी हमें गुमराह नहीं कर सकता, उसको एंड रिजल्ट देना ही पड़ता है। धन्यवाद। हाँ, उसको डायरेक्शन दे दी गई है कि दोनों जो एक लाइसेंस के अंदर जितने भी रेजिडेंट हैं वो सब बराबर है, उसमें कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उसका कोर्ट का स्टे है, लेकिन अधिकारियों को बोल दिया गया है कि वो उनको रास्ता खोलेंगे। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की तरफ से कि 7 ऐसी जो समस्याएं उनको अगली मीटिंग के लिए रखा गया है, कौन कौन सी वो समस्याएं? जी बिल्कुल, एकदम जिस तरीके से आज कष्ट निवारण समिति की गुरुग्राम की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की और करीब टोटल जो 18 शिकायतें थी वो इस बैठक के अंदर रखी गई थी, जिसमें की 11 शिकायतें का जो है मौके पे ही निपटारा कर दिया। बाकी की जो 7 समस्याएं हैं जो वो अगली ग्रीवेंस में सुनी जाएगी और साथ ही साथ जो अधिकारी है उनको भी दिशा निर्देश दिए कि उससे पहले ही जो ये 7 जो समस्याएं जो इस बैठक में रखी गई थी जिनका समाधान नहीं हो पाया, तमाम जो अधिकारी अपने लेवल पर जो शिकायत है उनका समाधान करें लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से ग्रीवेंस में बैठक के अंदर इस समस्या आती है तो कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही सामने आती है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में आज कृषि मंत्री ने साफ तौर पर यही कहा कि अधिकारी अपने लेवल पे तमाम जो शिकायतें हैं उनका समाधान
समाधान करें, और दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछली 9 समस्याएं थी उन पर आज जेपी दलाल ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ उन तमाम समस्याओं का जो है निपटारा किया, क्योंकि इस बैठक के अंदर तमाम जो अधिकारी अलग अलग विभाग के वो मौजूद होते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि अब नगर निगम की जो शिकायतें होंगी उनके लिए अलग से जो है मीटिंग की जाएंगी, क्योंकि नगर निगम गुरुग्राम की भी शिकायत वो ग्रीवेंस की बैठक के अंदर रखी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके लिए अब अलग से एक बैठक की जाएगी, जिसमें कि नगर निगम क्षेत्र के दायरे के अंदर जो भी शिकायतें हैं उनका समाधान मौके पे किया जाए। नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं उस बैठक के अंदर भी मौजूद होंगे। जी, इसके अलावा क्योंकि संजय एक बड़ी बात सामने आई है आज की इस बैठक से, कृषि मंत्री ने बताया कि जो ज़्यादातर समस्याएं थी वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित थी, तो ऐसे में क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे और किस तरह की समस्याएं सामने आई हैं आज? जी बिल्कुल हितेंद्र, इसी के चलते कहीं ना कहीं आप कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि आप वो नगर निगम से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी उसके लिए अलग से वो दरबार लगाएंगे। कष्ट निवारण समिति की जो बैठक होगी उसके बाद वो दरबार लगाएंगे और तमाम जो भी नगर निगम के दायरे में जो शिकायत आती है या फिर नगर निगम अधिकारियों से रिलेटेड जो भी शिकायत होती है या फिर समस्या होती है, उसकी अधिकतर जो शिकायतें थी वो थी सीवरेज ओवरफ्लो होने की और सड़कों का टूटा होना। तो इसी के चलते इसी बात पर अब कृषि मंत्री ने साफ तौर पर यही कहा है कि अब नगर निगम की जो भी शिकायतें होंगी वो अलग से बैठकर उनकी सुनवाई की जाएगी और मौके पर उनका निपटारा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीवेंस की बैठक में पिछली 9 शिकायतें थी और 9 नई शिकायतें रखी गई थी, यानी कि टोटल 18 शिकायतें, जिसमें कि मौके पर अब 11 का समाधान कर दिया गया और बाकी की जो 7 है वो अधिकारी को भी दिशा निर्देश दिए कि वो अपने लेवल पर तमाम समस्याओं का जो है वो हल करें, उनका समाधान करें, अन्यथा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि लापरवाही की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर माह में ग्रीवेंस की जो बैठक होती है, कष्ट निवारण समिति की जो बैठक होती है, इसका यही मकसद होता है कि तमाम जो शिकायतें हैं पेंडिंग है, जो अधिकारी अपनी शिकायतों का समाधान नहीं कर पाते तो वो ग्रीवेंस तक पहुंचती है, उसके बाद तुरंत प्रभाव से उन शिकायतों को सुना जाता है और साथ ही साथ उनको निवारण भी किया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और तमाम अब जो महत्वपूर्ण समस्याएं सामने थी उन पर चर्चा की गई, समाधान करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी जो समस्याएं थी उनको कुछ पेंडिंग भी रखा गया।